दूसरा जो पैसे के साथ काम करते हैं। तो ये तीनों ही सेक्टर बहुत डाइवर्स है और आज और कल के मीटिंग में मुझे लगता है कि सभी सेक्टर्स के लोग यहाँ पर बैठे थे। आइडिया के लेवल पे स्क्रिप्ट राइटर लोग भी बैठे हुए थे कल, कि जो लोग आइडिया के लेवल पे काम करते हैं कि हम किस तरीके का सामाजिक चीज़ों को हम कोट करें या किस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं, उसका थीमेटिक क्या है, उसका जॉनर क्या है, उसके ऊपर में भी वो काम करते रहते हैं। दूसरा जो जिसके लिए पूरा कैनन का पूरा वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित किया था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, जो वेंडर्स हो सकते हैं, जो कि हमारी पूरी इस मुहिम में मदद करेंगे, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोगों ने कल तकनीकी जो भी सत्र था काफ़ी अच्छे से वो कल का हुआ, आज भी थोड़ा था। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं प्रोड्यूसर, जो कि आपका मार्केट क्या चलेगा। अभी सबसे बड़ा डर हम लोगों को उधर से कि क्या हम अगर फिल्म बनाएंगे तो क्या हमें वो फिल्म में सक्सेस मिलेगा, क्या हम कुछ। अभी तो टेक्नोलॉजी अलग सी हो गई ना, आजकल बच्चे लोग भी जानते हैं कि भाई एक मूर्खतापूर्ण एक छोटा सा रील बना दिया तो वो कैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं। बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, कल के डेट में और ज़्यादा स्मार्ट है ना। तो वो लाइन का भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें समझना होगा कि इंटरनेट में OTT तो एक प्लेटफॉर्म है ही, और अन्य तरीके से हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लॉइट करें चीज़ों को। दूसरी बात, और क्या मोड्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है, हम लोग एक बड़ा मार्केट देखते हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि जैसे हम लोग क्यों ना क्या वो ट्रैवलिंग एक फिल्म थिएटर ऐसा करके वो उसके बारे में भी कल्पना हो रही है कि ट्रैवलिंग फिल्म थिएटर हो, है ना। वो मेकशिफ्ट हो, वो इसके कई एक मॉडल्स हैं देश में, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको करते भी हैं कि गाँव में वो लंबा स्क्रीनिंग सब वो प्लान करते हैं और अपने फिल्मों को भी वो मार्केट भी करते हैं इस तरीके से, गाँव में पहुँच करके 2-2-3। उसका भी एक मॉडल है जिसके बारे में हम लोग और मंथन करेंगे, उसके ऊपर और बातचीत करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो कुल मिला करके बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अगर व्यक्तिगत लेवल पे देखा जाए तो लो पे भी एक इशू है। हमारे जो टेक्नीशियंस काम करते हैं उनकी भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मशीन्स की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे बीच भी लिमिटेशन है कि हम एक बड़ा फिल्म बनाना चाहते हैं बट वी डू नॉट हैव इक्विपमेंट, हमारे पास एक्सेस नहीं है। हम कभी देख पाते हैं कि हमारी कोई लोग मदद कर सकते हैं। कई दफ़ा लोगों ने ये कोशिश करी कि सरकार हमारी मदद करेगा, है ना। और लोग बहुत उम्मीद से सरकार के साथ पॉलिसी के लेवल पे भी काम किए, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे यही समझ में आया कि हम जो लोग हैं वो सरकार वो लोग नहीं है ना। हम जैसा समझते चीज़ों को वो लोग उस चीज़ों को नहीं समझते। अभी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं कि इस प्लेटफॉर्म हम क्यों बना रहे हैं। पहला था कि ओनरशिप हो, हमारा जो हम बनाते हैं उस पर ओनरशिप हो, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे समुदाय का, मेरे मोहल्ले का, है ना, मेरे सिटी का, मेरे देश राज्य, जो उस पर गर्व ले सकता है उस सबका वो कनेक्ट हो उन सब चीज़ों से। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ों को शुरू करने के लिए एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ताकि हम सारी समस्याओं को अलग अलग तरीके से डील कर सकें। जहाँ फंडिंग की समस्या है, मैं जानता हूँ कि आदिवासी और कमज़ोर वर्ग के लोग या एक्सक्लूडेड जो ऐसी जगह है जहाँ पर आपका मीडिया का रीच नहीं है, ऐसी जगहों से कहानियाँ और फिल्मों को बनाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मदद करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग उस मदद को बहुत अच्छे से वो करना जानते हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं। लेकिन हमारे पास वो अप्रोच नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि संगठित होकर के कैसे चलना है। हमें तो अभी ज़रूरत है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसका एक बाई लॉज हो और उसकी नियमावली हो, उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। ये सब ख्याल रखने की ज़रूरत है। जितने तरीके के लोग हम इस पूरे संगठन में देख पाते हैं, कुछ कैमरामैन है, एडिटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सबका गिल्ड हो, सबका अपना एक छोटा एसोसिएशन हो। कई छोटे एसोसिएशन से मिल करके ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया बने,
ताकि हम सरकार के साथ भी नेगोशिएट कर सकें। अगर फिल्म की पॉलिसी की बात हो, हम बाकी जो फिल्म मेकिंग एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम नेगोशिएट कर सकें कि भाई इस साल हम कम से कम 5 सिनेमा बनाना चाहते हैं, उसके मूल विषय ये हैं जिनकी हमारे समुदाय को ज़रूरत है ना। अभी भी हम सोचते हैं कि फिल्म क्या होगा, कभी कभी हम अपने बजट और उन सारी चीज़ों को दायरे में रख करके हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अगर इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं लेकिन अभी किसी के सपने में भी नहीं आ रहा है कि बिरसा मुंडा के ऊपर में लेजेंडरी सिनेमा बना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए दृष्टिकोण के साथ। और मुझे पता है कि वो सिनेमा घर घर में देखी जाएगी, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया में, और जहाँ ट्राइबल विषय के ऊपर में बातें होती हैं ऐसी सारे जगहों में वो फिल्म देखी जाएगी, धड़ल्ले से देखी जाएगी। लेकिन हमारे अंदर है किसके पास हिम्मत? नहीं है। आई डोंट नो, मतलब 10 स्टेट तो कंफर्म है। 10 स्टेट वो इंटरनेशनल सिनेमा होगा, बहुत हाई लेवल है ना। इतना काबिलियत अभी हमारे इस टेबल में बैठे लोग हैं जो कि इसको पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। तो एक बड़ा विजन से हम लोग डरने लगे हैं क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। हम छोटी फिल्में जस्ट बना करके निकल जाना है ना। एक उस मोड पे आ गए हैं, शायद इसका वजह ये सारा चीज़ है क्योंकि हम सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं है। हम किसी तरीके से अपना काम करके निकल जाना चाहते हैं और बहुत कम जवाबदेही भी उसकी रखना चाहते हैं कि हमें कम जवाब देना पड़े लोगों को। लेकिन आप सिनेमा अगर देखिएगा तो वो समाज के मानसिकता को चेंज करने में उसका एक बड़ा रोल रहता है। और समय समय पे जिस तरीके का सिनेमा आया उस तरीके से समाज का मानसिकता भी चेंज हुआ। आप गौर करिएगा तो 90 के दशक के बाद से गरीब लोगों के ऊपर में फिल्में बंद हो गई हैं बनना। मतलब फिल्म का अगर लीड रहेगा तो वो गरीब नहीं होगा, है ना। ये मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरीके का परिपाटी। उससे पहले देखिए तो सभी लोग कैरेक्टर्स, गरीब कोई ड्राइवर है उसकी कहानी, कोई ड्राइवर को किसी अपने मालिक की बेटी से प्यार हो गया उसकी कहानी, मतलब एक अलग ही दुनिया। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसे लोगों को फिल्मों से अलग किया जा रहा है। खास करके हमारा तो सवाल ही नहीं है, झारखंडी बोला तो भैया उसका सब कुछ ले लेगा लेकिन नाम वहाँ झारखंडी नहीं लगाने देगा, है ना। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं और अगर हम लोग अभी करेक्ट नहीं किए चीज़ों को तो कल के डेट में हमारा कोई मूल्य नहीं होगा। हम उनसे कोई पूछने नहीं आएगा कि हम करें या ना करें, है ना। कोई कुछ भी बना के निकल जाएगा, हमें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करके निकल जाएगा। तो ये सारी वजह है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बात करना ज़रूरी है। हमारे इन्वेस्टर्स लोग हैं जो इतना पैसा लगा करके OTT प्लेटफॉर्म इतना एफर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आयोजित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो सिस्टमैटिक हो, फॉर्मेट में हो, ताकि हमें वो लॉस नहीं दिखेगी बल्कि हमेशा आगे का रास्ता दिखे, है ना। यहाँ से जा कर के लोग पीछे आ जाएंगे तो वो हेल्दी नहीं होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि सबको संगठन में ही चलना उचित है। संगठन का डिसिप्लिन हो, रिप्रेजेंटेशन हो सभी तरीके के लोगों का, और उसका उद्देश्य एक ही हो और उसकी जवाबदेही समुदाय के प्रति हो, समाज के प्रति हो जहाँ हम रहते हैं, तब हमारी इज्जत होगी। अन्यथा हमें लोग समझेंगे कि यार ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, ये तो एंटरटेनमेंट है, इनके अंदर कोई गहराई नहीं है इनकी बातों में। तो एक बात बोले जिससे बोल रहे हैं कि हमको ध्यान दिया है। अभी क्या है कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए भाई पर्सनली तो सिर्फ मेरा ही पैसा लगा है। हम लोग 50 से 60 लाख रुपया, ठीक है, OTT से लेके सारा इक्विपमेंट लेके, और अभी और लगेगा कम से कम 20 लाख रुपये का और चाहिए। 12 लाख का इनका एडिटिंग का सेटअप भी लगेगा और 7-8 लाख का और सामान। तो अब लोग लगभग मान के चलिए कि 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट हो। अब बात यहाँ से हमको लगता है कि आगे खतरनाक ये हो सकता है कि अगर आज एकजुट नहीं हुए और हमारा ये चला गया, बंद हो गया, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि इनिशिएट किए, 1 करोड़ मेरा चला गया। आने वाले फिर अगले साल में कौन इतना बड़ा हिम्मत करेगा इतना बड़ा हादसा को देख के लिए बचेगा। हमारा तो क्या, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब उसको सोचिए कि ये सबसे बड़ा दुर्घटना झारखंड का हमको लगता है कि होगा कि लोग लगाने से पहले सोचिए कि कोई आया था, लगाया, चल गया, बेकार है यहाँ, तो आके बातें करेंगे कुछ होने जाने को, और ये गैस सालों तक चलेगा। जस्ट लाइक जो नागासाकी हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा और आज तक जनरेशन खराब है, हमको लगता है कि ये हालत हो जाएगा झारखंड का इस इंडस्ट्री को। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बात।
ये सब एग्री करते हैं। और अभी सबसे बड़ी बात कि अभी मेरे साथ चंद लोग हैं, उस पर हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए ताकि लोग आएँ, लोगों को मौका मिले। हम लोग तो ओपन मतलब रिस्क ले रहे हैं, ओपन रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए हम तो सबको चाहेंगे, सबको जुड़े और आगे साथ में बढ़ जाए। सब मौका है, मौका भी है और ज़रूरत भी है। यहाँ से हम पीछे के तरीकों पे नहीं जा सकते। आज का हम पिछला जो अनुभव रहा है उसको दोहरा नहीं सकते। मुझे याद है जब लोग मुझे याद है कि 90 के दशक में जो लोग छोटे एल्बम बनाते आते थे, हमारे गांव के बेचारे लोग अपना जमीन एक तो गिरवी रख करके बेच करके चले आते, अपना घर बार ठुकरा करके चले आते थे। यहाँ भी उसका कोई रिटर्न नहीं आया और बेचारे फिर थे वो कहीं के नहीं, कहीं के नहीं। ऐसे लोग भी हुए, कई कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने लाइफ लॉन्ग, चाहे वो सरकार के लिए उन्होंने बजाया हो कुछ भी, या फिर हमारी फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री में उसमें बैकग्राउंड कुछ बजाया होगा, या फिर कोई भी आर्टिस्ट के साथ वो लोग एक फिक्शन के ऊपर में भी उन्होंने काम किया होगा। लेकिन उन आर्टिस्ट लोगों का आज के समय में ना तो उनके पास 1 रुपये है ना, उनके पास रुपए भी नहीं है। कई आर्टिस्ट लोग मर भी गए इलाज के अभाव में। ऐसे कई एक उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं। तो ये स्थिति कम से कम नहीं आए, चीज़ों को हम लोगों को पूरे सभी तरीके के लोगों को एक साथ लेने की ज़रूरत है। तो हम विनोद भाई, विकास भाई, सभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक मंच पे हम लोग बैठाएं, हर तरीके के लोग हो। मैंने ये देखा है कि एक तरीके का डिवीज़न भी है कुछ। हम जैसे अब जनरेशन में है कि FTII, SRFTI ऐसे इंस्टीट्यूट से लड़के हमारे पढ़ के आ रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि कौन है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पारंपरिक तरीके से जैसा भी जितना भी जानते हैं लोग, किसी तरीके से यहाँ पर ऑडियो विजुअल का काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक बड़ा डिवीजन है कि मतलब सीखे हुए लोग है ना, जो एकेडमिकली फिल्म सीखे हैं, और जो लोग नहीं सीखे हैं लेकिन वो बना रहे हैं। तो दोनों में अलग अलग एक फ्रैक्शन है, दोनों एक अलग लेवल पे रहते हैं। तो हालांकि पूरी इंडस्ट्री के ये इंटीग्रेटेड लोग हैं, है ना, जो जिनके विचार की ज़रूरत है, जिनकी मेहनत की ज़रूरत है। और कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पता चलेगा भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फलाना आदमी को ही वही हमारा मदद कर सकता है आसपास में। ऐसा होता है और लोग वैसे ही मदद भी करते हैं। तो हम लोग ये कोशिश पिछला कार्यक्रम किए, नेपाल से हमारे साथी लोग आए थे कि देखने ये लोग कैसे हैं, है ना। तो हम लोग सत्य भारती में प्रोग्राम किए थे और उसमें हम लोग कोशिश किए थे कि ज़्यादातर लोगों को हम लोग शामिल कर सकें। बिजू टोपो हम लोगों के साथ में है, और भी साथी फिल्म मेकर सिराल लोग हमारे साथ में है। फिर वो क्या नाम था, नीरज समद, वो सिनेमाटोग्राफर है, वो हमारे साथ में है ना। ऐसे करके अभी महेश है हमारे साथ में, वो सभी हैं। हाँ, तो मतलब एक अच्छा ग्रुप मिक्सचर की जो कि फिल्म के बारे में उसको एकेडमिकली भी समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि शौकिया आते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो इनका एक समागम हो, है ना। प्रोड्यूसर्स की कमी है। अभी हमारे पास झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो कि अंदाजी जिनको मालूम नहीं है, खुजली आ रहा है तो वो सुअर फार्म बना देते हैं। वो ठीक है वो बनाना, लेकिन सभी कोई सुअर फार्म बना दे तो भैया बाकी बकरी फार्म कौन बनाएगा। तो ये भी मसला हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जो कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस तरीके की कोई कहानियों में। कई इंथुसियास्ट लोग हैं, कई यंग लोग हैं जो कि आपका सरकारी जॉब्स में है, या फिर मैडम जैसे प्रोफेसर्स हैं। कई यंग लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मैं 1 करोड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं 10,000 दे सकता हूँ भाई, ये तुम करो, इससे हम इस कहानी के साथ में हैं, बनाओ सिनेमा। ऐसे हज़ारों लोग हैं पूरे झारखंड में देखा जाए। और भी आगे अगर बात करूं तो ना सिर्फ कॉमन आदमी, बल्कि झारखंड एक कोयला का एक बहुत बड़ा गढ़ है ना, मिनरल्स का गढ़ है। कई छोटी बड़ी कंपनियां यहाँ काम करती हैं, उनके पास कम्युनिटी के लिए अथाह पैसे हैं जो कि वो खर्च नहीं करते, घोर डपला कर देते हैं। तो ये सब फंड कैसे स्ट्रीमलाइन हो
कैसे हम बड़े सिनेमा बना सके, इसके लिए ही ये सारी चीज़ें। और हमारे ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर्स को गारंटी होता, तीनों ही पक्ष है ना, कि हमको फिल्म बनानी है, फिल्म को प्रचारित भी करना है और उसके बाद उसको बटोरना भी है उससे जो पैसे, कि ताकि आगे भी और सिनेमा हो सके। तो आई थिंक एक बड़े नेटवर्क को बनाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी नेटवर्क है, हमें कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है, जो कि कर रहे हैं भाई लोग। किसी न किसी तरीके से उनको ज़रूरत हुआ कि मैंने एक फिल्म बनाई है तो अब चलो इसके पीछे लगते हैं। हर समय कोई ना कोई इस चीज़ को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है। रांची रोमियो बनाया, वो भी आसाम घूम के आया है ना। महेश, तुम लोग भी जाते हो, घूम के आते हो। क्या एक स्ट्रीमलाइन तरीका है कि हम कोई भी यहाँ पर फिल्म बनाए। आसाम में एक ऑलरेडी एक यूनिट है वो इज डूइंग थिंग्स, वो आपके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके वो दे रहे हैं, उसको अपना मेहनत आना जा रहा है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं है और उसको बनाना अर्जेंट। और शायद एनुस भाई लोग शुरुआत भी उसी से ही की है कि भाई पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अभी बना लिया एक सिनेमा, चलो एक्सप्लोर करते हैं बॉम्बे का मार्केट में हम कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन को, कैसे हम, कौन हमारे लोग होंगे, नेपाल में कौन लोग होंगे, हमारे जो हमारी भाषा की फिल्में या फिर वो जो एक्चुअली स्टेक होल्डर्स है, जो कि जिनको मतलब है उस फिल्म से, तो उसको रीच करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। OTT भी उनमें से एक है। और फिजिकल स्क्रीनिंग, कभी ऐसा होता है कि फिल्में राजनीति को भी बहुत प्रभावित करती है। अभी आप अचानक देखोगे इलेक्शन का समय आएगा तो नेता लोग की तरफ से भी एक आध प्रपोजल आएगा ऐसा कि जिसमें वो अपने मुद्दों को उठा सके। ऐसा कुछ छोटा शॉर्ट फिल्म बना दो भाई ऐसा होता है। तो ये सब करने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि संगठित होने की ज़रूरत है, बाईलॉज लिखने की ज़रूरत है। आगे हम लोग कुछ सेशंस ऐसे करेंगे जिसमें हमारे लर्नेड लोग और सभी लोग, है ना, सारा रिप्रेजेंटेशन के साथ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली सभा में रिप्रेजेंटेशन के साथ कुछ चीज़ें तय हुई थी, है ना, ऐसा तय करेंगे। एक बैठक आगे हम लोग ऐसा करेंगे और वहाँ से बाईलॉज लिखना चालू करेंगे। मेंबरशिप हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, 10 रुपये का मेंबरशिप है ना, तो वो भी हम रोल आउट करेंगे अच्छे तरीके से उसको। और समाज के सभी लोगों को हमें साथ में लेना है। जैसे हमारे साथी लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, हम लोग कल के समय में बड़े बजट की फिल्में या अलग लेवल की फिल्में, बड़े लेवल की फिल्में अगर बनाएं तो हमें बहुत बुद्धिजीविता की ज़रूरत होगी, उसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत होगी, उसमें बहुत तरीके के लोग जो कि फिल्म से डायरेक्टली नहीं भी जुड़े हैं उनके एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होगी। वैसे ही लोग हैं जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो लोग अपने तरीके से आदिवासी कहानियों को देखते हैं, शायद उनका नज़रिया हमसे भी गहरा होगा, वो शायद बहुत पीछे से लेकर के आते हैं और वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी कहानी सही है कि नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव कहानी के ऑथेंटिसिटी के साथ वो निकल के आती है, उसका एक अलग असर पड़ता है। तो इतना रिच हो हमारा सिनेमा, इतना वेल रिसर्च किया हुआ हो कि हमारे सामने रास्ते हर तरीके के खुले रहे। अभी दूसरे लोग बना रहे हैं हमारे चीज़ों के ऊपर में सिनेमा, चीज़ों को विकृत भी कर रहे हैं, कई परंपराओं को गलत तरीके से भी दिखा रहे हैं। तो वो एक ये है। और आने वाले स्टूडेंट्स लोगों का भी मैं सोचता हूँ, काफ़ी समय से हम लोग महेश लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग कई एक जनरेशन आ रहे हैं, कई लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बट लॉस्ट। कोई जाकर के मुंबई में एड फिल्म बना रहा है तो बना ही रहा, वो लॉस्ट। इतना एनर्जी उसके ऊपर कम्युनिटी ने डाला, वो कहीं चला गया उसका कोई फायदा नहीं हुआ वापस कम्युनिटी को। कई लोग आना चाहते हैं वापस यहाँ, है ना, जो कि बॉम्बे में फंसे हुए हैं या व्हाटएवर वेरेवर, है ना, उनको रास्ता नहीं दिखता है कि हम लौट के क्या करेंगे, है ना। कई दफ़ा बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनको बहुत पैशन है, वो लोग स्टूडियो बना लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि बस अरे यार ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, हम काम नहीं, स्टूडियो तो बना दिया बट सेल्फ प्रोडक्शन अपना कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कुछ इनपुट नहीं है, इनकम नहीं है कि उसका काम में जो उसकी ज़रूरत है उसको आगे फुलफिल कर सके। तो मोटा मोटी मेरी तरफ से ये भूमिका के रूप में मैंने ये बात रखी। आप लोगों इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ सुझाव रखना चाहते हैं तो सबके लिए है, वो आप लोग एक करके अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ।